नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज इनसेट 3DS अंतरिक्ष यान को लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किए जाने वाले GSLV मिशन का लक्ष्य है इनसेट 3DS मौसम उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात करना है। आज शाम 5:35 पर GSLV इनसेट 3DS मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित GSLV इनसेट 3DS मिशन की मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधित टिप्पणियों और भूमि और महासागर की सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा शुरू। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इसका करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार चुनाव में बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य दिया है। उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी इस अधिवेशन में अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ मंथन करेगी। अगले 2 दिन तक यहां मोदी सरकार की उपलब्धियों और चुनाव के दौरान आने वाली चुनौतियों पर बातचीत होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे। इस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। बीजेपी के देश भर में 11,500 कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। बैठक स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर आज सदन में चर्चा होगी। दरअसल आबकारी नीति में कथित गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने केजरीवाल को अब तक कई बार समन जारी किया है, लेकिन वो अब तक ईडी के सवालों से बचते आ रहे हैं। कोर्ट ने 7 फरवरी को अपनी सुनवाई के दौरान केजरीवाल को 17 फरवरी की तारीख दी और कहा कि वो प्रथम दृष्टया ईडी के समन का अनुपालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामले पर सियासी माहौल बेहद गर्म है। कलकत्ता हाईकोर्ट संदेशखाली मामले पर सोमवार को फिर से सुनवाई करेगा। संदेशखाली क्षेत्र की कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिलाएं टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। संदेशखाली की घटना पर अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि इससे घृणित बात कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हम सभी राजनीति करते हैं, लेकिन ये राजनीति से भी परे है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी आवाज उठाएं और सुनिश्चित करें कि उन्हें ये दुर्दशा ना झेलनी पड़े। बीते कल बीजेपी की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेशखाली का दौरा करना था, लेकिन टीम को घटनास्थल से 30 किलोमीटर पहले ही रामपुर में रोक दिया गया। सदस्यों के अनुसार उनके साथ धक्का मुक्की की गई। बाद में संदेशखाली हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस से मिलने के लिए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल कोलकाता के राजभवन पहुंचा और उनसे कार्रवाई की मांग की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी के दौरे पर हैं। सम्मेलन से इतर डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर कहा कि हमारे बीच वैश्विक चुनौतियों और आगे के रास्ते पर व्यापक बातचीत हुई। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी अर्जेंटीनाई समकक्ष डायना मोंडिनो से भी मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर बताया, अर्जेंटीना के विदेश मंत्री डायना मोंडिनो से मिलकर खुशी हुई। हमने आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पर चर्चा की। उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली से भी मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हमारी बातचीत हमारे द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित रही। ये मुलाकात वैश्विक स्थिति पर विचारों के आदान प्रदान के लिए भी उपयोगी रही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से इतर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उनकी बातचीत पश्चिम एशिया, यूक्रेन और इंडो पैसिफिक की स्थिति पर केंद्रित थी।
एस जयशंकर ने सम्मेलन से इतर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन से भी मुलाकात की। एस जयशंकर ने कहा कि उनके बीच भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अच्छी चर्चा हुई। अमेरिका के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा कल भारत आ रहे हैं। भारत में वो आर्थिक विकास, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहित कई मुद्दों पर अमेरिकी भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक नेताओं और उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। भारतीय वायुसेना आज जैसलमेर के पास पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन करेगी। हमेशा की तरह अभ्यास वायु शक्ति द्वारा भारतीय वायुसेना की दिन और रात में संचालित की जाने वाली आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं का एक शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। इस वर्ष अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान शामिल होंगे। अभ्यास वायु शक्ति में भाग लेने वाले अन्य विमानों में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, जैगुआर हॉक, C-130J, चिनूक, अपाचे और Mi-17 भी शामिल हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित सतह से हवा में मार करने वाले हथियार प्रणालियां आकाश और समर घुसपैठ करने वाले शत्रुओं के विमान को ट्रैक करने तथा उसे मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। वहीं नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाला यह अभ्यास 27 फरवरी तक चलेगा। 50 देशों की नौसेना इस अभ्यास में शिरकत कर रही है। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना है। हल्द्वानी के सभी क्षेत्रों में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के अंदर आने वाले इलाकों के लिए कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की है। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में कर्फ्यू में राहत जारी की। गोचाचाली FSI गोदाम क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बनभूलपुरा थाने के बाकी इलाकों में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बनभूलपुरा दंगे में वांछित अब्दुल मलिक और उनके बेटे अब्दुल मोइद के बनभूलपुरा स्थित घर की कुर्की की गई। मौके पर हरवंश सिंह SP सिटी हल्द्वानी, संगीता CO लालकुआं, सचिन तहसीलदार हल्द्वानी समेत पुलिस तथा प्रशासन की टीमें मौजूद रहीं। 2 दिन पहले बनभूलपुरा हिंसा की मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवी के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार को इनकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की गई। किसान संगठनों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। प्रदर्शनकारी किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। बीते कल किसान संगठनों ने भारत बंद का भी आह्वान किया था, जिसका कोई असर देखने को नहीं मिला। वहीं पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसे हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने विफल कर दिया। इसी बीच अंबाला में सुरक्षा में लगे रेलवे पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की तबीयत खराब होने से मौत हो गई। दूसरी ओर दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर राज्य पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी कड़ी सुरक्षा में है। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की वार्ता अब रविवार शाम को होनी है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ,
पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने मुजफ्फरनगर के खालापार में 4 जिंदा टाइम बम के साथ जावेद नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव बेटिंग ऐप मामले में एक और गिरफ्तारी की है। ईडी ने नीतीश दीवाल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नीतीश दीवान को अदालत ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अयोध्या में लाखों की संख्या में राम भक्तों के पहुंचने के कारण सुलभता में रामलला का दर्शन हो सके, इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला का पट दोपहर में 1 घंटा बंद करने का निर्णय लिया है। इस दरमियान भोग लगने के बाद भगवान 1 घंटा विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई राष्ट्रीय वयोश्री योजना देश के लाखों बुजुर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन में वृद्धजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित करने के लिए जीवन सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए। यह हादसा एक निजी बस के पलटने से हुआ। बस में करीब 50-55 यात्री थे। सभी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। कर्नाटक के शिवमोग्गा में कल रात एक कार फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की साजिश को सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। सीआरपीएफ के 222 बटालियन के जवानों ने 8 किलो आईईडी बरामद करके उसे नष्ट कर दिया। जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाए थे, जिसे नाकाम कर दिया गया। बीएसएफ ने पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव ठाकुरपुर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा कि किसान आंदोलन के लंबा चलने से उत्तरी राज्यों में व्यापार और उद्योग को पहुंच सकता है गंभीर नुकसान। उद्योग मंडल का कहना है कि किसान आंदोलन से रोजगार को भारी नुकसान होने की आशंका है और प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान होगा। बंदरगाह एवं जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाहों की दक्षता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश सभी भारतीय बंदरगाहों पर लागू होंगे। इसका उद्देश्य बंदरगाहों की प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता को बेहतर बनाना है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में वधावन बंदरगाह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी मिली है। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पोत परिवहन मंत्रालय जल्द ही 76,220 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगेगा। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक पी वासुदेवन ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनका अपना कोई मूल्य नहीं है। आरबीआई का कहना है कि बिटकॉइन जैसी मुद्राएं वित्तीय प्रणालियों के लिए प्रणालीगत जोखिम पैदा करती हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% से बढ़कर 210 करोड़ रुपए रहा। भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया मानदंडों में संशोधन किया। संशोधन में समाधान के दौर से गुजर रही प्रत्येक रियल एस्टेट परियोजना के लिए अलग अलग खाते रखना अनिवार्य बनाना शामिल है। बहुराष्ट्रीय मेट्रो ट्रेन विनिर्माता एल्स्टॉम ने कहा कि मेरठ मेट्रो परियोजना के लिए स्वदेश में निर्मित पहला ट्रेन सेट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपा। एल्स्टॉम ने कहा कि ट्रेन के समूचे सेट की आपूर्ति एनसीआरटीसी के तहत संचालित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 210 कोच की आपूर्ति के लिए अनुबंध का हिस्सा है।
प्रौद्योगिकी कंपनियों के संगठन नेस्कॉम ने घरेलू प्रौद्योगिकी उद्योग का राजस्व चालू वित्त वर्ष में 3.8% से बढ़कर $254 अरब तक पहुंचने का अनुमान जताया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी वालों का सम्मान बहाल किया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले अब केवल असंगठित ऋण माध्यमों पर निर्भर नहीं हैं, जहां उन्हें बहुत अधिक ब्याज देने के लिए मजबूर किया जाता था। पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर आरबीआई के तेवर में कोई नरमी नहीं। केंद्रीय ने 29 फरवरी तक खाते में पैसे निकालने या इसके वॉलेट में पैसे डालने की सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया है। स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह और बीजीपी एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से गो फर्स्ट के लिए बोली लगाई है। पूंजी बाजार तंत्र को भरोसा टूटने से होने वाले नुकसान से सतर्क करते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य ने उद्योग में स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कहा। सेबी अध्यक्ष कमलेश वार्ष्णेय ने कहा कि हर एक उल्लंघन के लिए प्रवर्तन या जांच ही एकमात्र समाधान नहीं है और सभी प्रतिभागियों को जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। नवलनी रूस के राष्ट्रपति के धुर विरोधी माना जाता था। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। एलेक्सी नवलनी को यमालो नेनेट्स क्षेत्र की जेल सेवा ने मृत घोषित किया। नवलनी को कुछ दिन पहले ही इस जेल में शिफ्ट किया गया था। जानकारी के मुताबिक नवलनी को टहलने के बाद अस्वस्थ महसूस होने लगा और वो तुरंत बेहोश हो गए। इसके तुरंत बाद मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने नवलनी को मृत घोषित कर दिया। नवलनी की मौत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि पुतिन अपने ही देश के नहीं, अन्य देशों के नागरिकों को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्यों ने सिंध प्रांत में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपने आक्रोश को दिखाने के लिए सिंध प्रांत के मुख्य राजमार्ग को बाधित कर दिया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के इस प्रदर्शन को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी समर्थन किया है। न्यूयॉर्क कोर्ट ने ट्रंप पर ऋणदाताओं को धोखा देने और अपनी नेटवर्थ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए लगभग $355 मिलियन का जुर्माना लगाया।
कोर्ट ने अगले 3 साल के लिए ट्रंप को न्यूयॉर्क के किसी भी निगम के अधिकारी या निदेशक के रूप में काम करने से भी प्रतिबंधित किया। वहीं कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप के वकील हब्बा ने अन्याय करार देते हुए कहा कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। हब्बा ने कहा कि यह फैसला हर एक अमेरिकी के लिए एक संकेत के रूप में काम करेगा कि न्यूयॉर्क अब व्यापार के लिए खुला नहीं है। बोलिविया की राजधानी ला पाज में 85 मिलीमीटर की तीव्र बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम के स्पिनर आर अश्विन निजी कारणों से इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। इस बात की जानकारी बीसीसीआई ने दी है। बीसीसीआई ने कहा कि वो इस चुनौतीपूर्ण समय में आर अश्विन के साथ खड़ी है। आज राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम 207 रनों से आगे खेलना शुरू करेगी। इससे पहले बीते शुक्रवार को भारत की पहली पारी 445 रनों पर समाप्त हुई। इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए अश्विन ने जैसे ही जैक क्राउली का विकेट लिया, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिए। आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। प्रधानमंत्री ने आर अश्विन को बधाई देते हुए कहा कि अश्विन की उपलब्धियां उनके कौशल और दृढ़ता का प्रमाण है। आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भास्कर को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का वापस रुक एक्सप्रेस 100 का। कतर ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला एकल का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। बेंगलुरु ओपन के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में आज भारत के सुमित नागल और इटली के स्टेफानो आमने सामने होंगे। वहीं भारत के साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन की भारतीय जोड़ी आज बेंगलुरु ओपन की पुरुष युगल स्पर्धा में कोर्ट पर उतरेगी। एम्बापे के क्लब छोड़ने की खबर से निराश फैंस का मानना है कि एम्बापे का जाना क्लब के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। एम्बापे के पीएसजी को छोड़कर रियल मैड्रिड में आने की खबर में स्पेन के फुटबॉल प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं। कोरिया फुटबॉल एसोसिएशन ने राष्ट्रीय फुटबॉल कोच यर्गेन क्लिंसमैन को उनके पद से हटा दिया है। फ्रीराइडर वर्ल्ड टूर में महिला और पुरुष वर्ग में स्नोबोर्डिंग के खिताब फ्रांस के ही नाम रहे। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन के पिता रवि टंडन के नाम से मुंबई में एक चौक का उद्घाटन हुआ। रवीना टंडन का अपनी बेटी राशा संग एक दिल को छू लेने वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों को एक दिव्यांग शख्स की मदद करती नजर आ रही है। जानवी कपूर, जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान फिल्म देवरा की नई रिलीज डेट 10 अक्टूबर 2024 सामने आई है। विकी कौशल को हाल ही में एक फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के दौरान घायल हो गए। सोशल मीडिया पर विकी का वर्कआउट वीडियो वायरल है। इंडियन आइडल 14 के प्रतियोगी कटघरे में दिखाई देंगे, क्योंकि इस शो में इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ रजत शर्मा नजर आने वाले हैं। बिग बॉस ओटीटी विनर और मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल की शादी की डेट सामने आ चुकी है, जो कि 20 फरवरी को होने वाली है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज द प्राइड ऑफ भारत का पोस्टर रिलीज किया। ये फिल्म पूरे देश में 6 भाषाओं में 23 जनवरी को 2003 की कल्ट क्लासिक फिल्म इश्क विश्क की सीक्वल फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड 28 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अभिनेता जॉन अब्राहम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हर्षवर्धन राणे निकिता दत्ता स्टार फिल्म दंगे का ट्रेलर रिलीज किया।
ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई 200 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की आलोचना करने वाली फिल्म राजधानी फाइल्स की रिलीज की अनुमति दी है। ये फिल्म प्रदेश में 3 राजधानी बनाने की योजना पर आधारित है। तेलुगु एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म गूढ़ाचारी 2 में नजर आएंगे इमरान हाशमी। अभिनेता अदिति शेष इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। और मशहूर हिप हॉप आइकन डिवाइन और पंजाबी गीतकार करण औजला ने अपना नया एल्बम स्ट्रीट ड्रीम्स लॉन्च किया। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मनी मंत्रा सहयोगी असीम मिश्रा के साथ। नमस्कार।